कहानी शुरू होती है एक नाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में दोस्तों एक आर्मर नाइट काफी ज्यादा जरूरी होता है लड़ाई के दौरान, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। वो असल में एक दीवार है जो कि अगर धंस गई तो बाकी लोग भी नहीं बचेंगे। उसके पास ताकत तो भरपूर है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो ज्यादा स्किल नहीं जानता, जिसके कारण लेवल अप करने में उसे काफी तकलीफ होती है। और इसी के कारण हमारे हीरो को डिफेक्टिव क्लास में रखा गया है। हम देख पाते हैं हीरो के बगल में एक लड़की है जो कि शायद उसकी पार्टनर है। हमारे हीरो का हमें बचपन का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो बताता है कि बचपन से ही मुझे हर चीजें सीखने की बहुत इच्छा थी। तभी हम देख पाते हैं कि एक इंसान वहां से गुजरता है। हमारा हीरो बोलता है कि शायद मैंने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। हम हीरो को देख पाते हैं जो कि एक स्पाइडर के साथ लड़ाई कर रहा होता है, और हम बाकी टीम मेंबर को भी देख पाता है जिसमें एक टकला होता है और एक जेस्टर होती है। दोस्तों जेस्टर के पास जो एबिलिटी है उसके कारण वो मैजिक कर सकती है। फिर हम देख पाते हैं एक इविल कैरेक्टर जैसी लड़की को जो कि एक स्वॉर्डमैन भी है, और वो बोलती है कि अब देखो मेरी ब्रूचुअल कॉम्बैट का तरीका। हम देखते हैं वो अपने सारे वार हीरो पर करने लग जाती है और हीरो उसे डिफेंड करता है और उसे ओवर पावर अपने आप को करने नहीं देता। लेकिन हम देख पाते हैं हीरो यही सब नॉलेज के कारण उस स्पाइडर को खत्म करने के लिए पूरी जान लगा देता है। हम देख पाता है कि जो हीरो है वो इतने कड़े प्रयास करने के बाद फाइनली उसे इडवान फैमिली से सम्मान मिलने वाला है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये चीज पहले ही हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एल्मास को, और जो पर्सन थे वो असल में उसका पिताजी है। वो बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारे पास गॉड ऑफ द स्वॉर्ड है। हम हीरो का नाम जान पाते हैं एल्मायस एडवान, लेकिन हम उसे केवल हीरो ही बोलेंगे। तुरंत ही हम देखते हैं फादर हीरो को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। तभी हीरो को फाइनली कुछ रियलाइज होने लगता है कि आज से 5 साल नहीं, उससे भी पुराना उसने एक ऐसा ही गेम खेला था वीआर हेडसेट में, और उसको पता चल गया कि वो रिकारनेट हो चुका है एक ऐसी ही दुनिया में। हीरो तुरंत ही यही प्रार्थना करता है कि उसे हैवी नाइट की उपाधि मिले, ताकि वो एक अच्छी रैंक में जा सके और इस जिंदगी का मनोरंजन ले सके। लेकिन तुरंत ही ब्लेसिंग खत्म होती है और उसे पता चलता है कि फाइनली भगवान ने उसकी सुन ली, उसे क्लास हैवी नाइट का उपाधि मिल जाता है। वो तुरंत ही अपने पिताजी को बोलता है कि पापा मैं हैवी नाइट बन गया, लेकिन यह बात सुनकर उसके पिताजी भड़क जाते हैं और चिंता में आ जाता है। हीरो को अब पता चलता है कि हैवी नाइट असल में एक ऐसी उपाधि होती है जिसके पास आपके पास पावर तो रहती है, लेकिन कोई अटैक स्किल नहीं होती, और आप कभी अपना लेवल अब भी कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। असल में ये यूजलेस है, ऐसा लोगों को लगता है। उसके पापा पूरा गुस्सा हो जाता है उसका रैंक देखकर। वो अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिताजी उसे मुक्का मार के गिरा देते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे बस शर्मिंदा किया है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है और तुम इस फैमिली के लायक भी नहीं हो। तभी हम वहां से देख पाते हैं एक खूबसूरत सी लड़की को यहाँ पर आते हुए। हमें पता चलता है कि ये डॉटर ऑफ ब्रांच फैमिली की लेडी है, और वो बोलती है मुझे लगा कि मुझे भी इस रिचुअल में आना चाहिए डिवाइन ब्लेसिंग लेने के लिए, क्या मैं आ सकती हूँ? हमें हीरो बताता है कि उसका नाम एलिस है और वो उस ब्रांच फैमिली की डॉटर है। हम बचपन में खेलते थे, लेकिन 5 साल से हमने किसी से भी कोई बातें नहीं की है। जब उसका रिचुअल होता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी मास्टर स्वॉर्डमैन की उपाधि मिली है, जो कि शायद दिक्कत वाली बात है। हीरो को लगता है कि अब उसके पिताजी का मूड और भी खराब हो जाएगा, लेकिन उसके पिताजी काफी खुश होता है क्योंकि मास्टर स्वॉर्डमैन एक बड़ी उपाधि है, और वो कहता है कि अब से तुम मेरी अपनी बेटी हो और तुम मेरे घर की और मेरे दुनिया की सबसे इकलौती बेटी हो। मेरा परिवार में अब कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। ये बातें सुनकर हीरो का दिल टूट जाता है। हम तुरंत ही देख पाते हैं एलिस की डबल पर्सनैलिटी को, जिसमें बोलते हैं कि पिताजी आपको क्या लगता है कि एल्मास भी हमारे साथ रहेंगे? तभी उसका पिता गुस्सा होकर बोलता है एल्मास तुमने मेरी नाक कटा दी है, अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो और तुम इस हवेली से निकल जाओ। ये बातें सुनने के बाद सब उनके साइड हो जाते हैं। हमें इससे एक चीज पता चलती है कि एलिस शुरू से ही एल्मास को यहाँ से हटाने के प्लान में थी। वो अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिताजी उससे एक ही शब्द कहते हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद अब ये तुम्हारा घर नहीं है और तुम हमारे फैमिली टाइटल का कभी इस्तेमाल भी नहीं करोगे, और अगर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि एल्मस थक हार कर अपने घर को छोड़ देता है और एक सफर की ओर निकल जाता है। अब उसे भी पता नहीं है कि उसकी किस्मत उसे कहाँ तक ले जाएगी। हम एक दूसरी जगह पर देखते हैं एक दलाल होता है जो कि लोगों को एक क्वेस्ट बता रहा होता है जिससे इतने पैसे मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ हीरो वही टाउन में आ जाता है। वो एक जगह पर रूम लेता है और बोलता है मेरा सारा परिवार चला गया, लेकिन जो जगह पे मैं आया हूँ और उस सिटी का नाम है उरुसुयोम। हीरो हमसे बात करता है और बोलता है कि ये कोई गेम की तरह नहीं है, मुझे रिसर्च करनी चाहिए। हीरो जब अपनी स्किल पॉइंट देखता है तो उसे ये बात पता चलती है कि हैवी नाइट तो बस उसका एक टाइटल है, उसके लिए उसे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और पॉइंट्स के साथ उसकी पावर भी एक्वायर होगी। हम समझ लेते हैं एक पौधे से, एक पौधा जब बड़ा होता है तो वो पेड़ बनता है और वो पेड़ सारे लोगों को छाया भी देता है, लेकिन छाया के साथ वो फल भी उत्पन्न करता है और लोगों को बचाता भी है। एक तरह से पावर भी ऐसे ही काम करती है, धीरे धीरे करके उसे उस पावर को ग्रो करता है। हीरो समझ जाता है कि चीजें कैसे काम करेंगी। हीरो को जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ पैसों का वो अपना आर्मर ले लेता है और वो उस मुक्त गगन को देखने लगता है और बोलता है कि मैं आजाद हूँ, और वैसा कहते ही वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जाता है।
तुरंत ही एक हलचल होती है, हीरो सतर्क हो जाता है और हमें पता चलता है कि वहां पर एक पॉइजनस मेंढक है जो कि हीरो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हीरो तुरंत ही अपनी शील्ड लगा लेता है जिससे वो मेंढक खत्म हो जाता है और हीरो को पॉइंट मिलते हैं और एक जेम मिलता है। हीरो हमें एक्सप्लेन करता है कि असल में ये जो जेम्स है जितने भी मॉन्स्टर्स को वो खत्म करेगा उनसे उसे कलेक्ट होंगे, सबकी कीमत उनके रैंक के हिसाब से डिसाइड होती है, जितना बड़ा मॉन्स्टर उतना ज्यादा पैसा। तुरंत ही एक आदमी बोलता है प्लीज मेरी मदद करो, कोई बचाओ, और ये बातें सुनकर हीरो उसकी मदद करने के लिए भाग रहा होता है। हम देख पाते हैं एक लड़के को जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस मेंढकों से घिरा हुआ है, वो मदद की गुहार करता है। हीरो कहता है पीछे हट जाओ और वो उन मेंढकों से अकेले लड़ने के लिए चला जाता है। तुरंत ही वो लड़का बोलता है भाई तुम कौन से लेवल में हो? हीरो कहता है मैंने तो अभी अपना लेवल 1 ही अपडेट किया है। तब वो उसे गंदी गाली देता है और बोलता है साला तू मुझसे भी कमजोर है, तू मारा जाएगा, हट जा यहाँ से। लेकिन हीरो उसकी एक नहीं सुनता, मेंढक उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हीरो तुरंत ही अपनी शील्ड ऑन कर देता है और सारे मेंढकों की फील्डिंग सेट कर देता है। इसे देखने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है और बोलता है कि अरे भाई आखिर तेरा लेवल कितना है और तूने इतना खत्म कैसे कर दिया इन सबको? भाई वैसे तेरा नाम क्या है? हीरो अपना पूरा नाम लेने से कतराता है तो वो बोलता है मेरा नाम है एल्मेस और मैं हूँ हैवी नाइट, तो मुझे हैवी नाइट बोल सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों ये बेहतरीन एनीमे खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए हाइप कर दे, ये एनीमे मजेदार है, नॉट गोना लाई।